Okay, so let us start. There is not dash water in the lake this year. There is not much water in the lake this year. He is the chief guest. He is the chief guest. एक आंसर दो आप लोग, कुछ भी रख लो. गिव मी द आंसर. बिकॉज यहाँ पे टू दिया हुआ है, अंडरस्टूड या ऑट होगा. शुड टू बी यर नहीं होता है, मस्ट टू बी यर नहीं होता है. शी ओनली सेड ऑट टू, नो वन एल्स सेड. ओके, सो ही इज द चीफ गेस्ट, ही ऑट टू बी यर. उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया तुम चीफ गेस्ट हो तो तुमको टाइम पे पहुंचना चाहिए. ओके ओके. रवि जम्प डैश द रिवर एंड सेव द डॉग. ओके, बिकॉज बाहर से अंदर गया इसलिए. नेक्स्ट, was allotted to him because यहाँ पे agent है by the warden. She has been studying since 4 o'clock. Lata sings better than Neeta. नहीं, well नहीं होगा because than है. चलो, the boys was, ये अभी तो किया. अभी किया. चलो, this one. बुक्स बंद है ना सबकी, बंद करो, बंद करो बुक. कर दो, बंद कर दो. वैसे भी दो चीजें कैसे पढ़ोगे एक साथ. चलो, डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग. A little knowledge is a very dangerous thing. Then we dash a shawl from Haryana, brought. Then she is good. Whenever you use a subject, we use at. She is good at mathematics. She is good at dance. She is good at drawing. Okay. Have you dash any complaint against Mr. Sharma? Is an MLA. Work hard lest you. कल बताया था, लेस्ट के साथ शुड ही होता है. और कुछ देख, नहीं तो वर्क हार्ड, नहीं तो तुम फेल हो सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन, अवर टीचर. वो क्या बोल रहे हैं नेगेटिव, वो कभी लेट नहीं आते. वो ये जबरदस्ती बदनाम करो टीचर को. बात नहीं है ना एक. और टीचर नहीं. एनी आंसर फ्रॉम योर साइड लाउडली. देखो, एस है इसलिए डज नॉट होता है. आप याद रख लो कि अगर वर्ब में एस है तो नेगेटिव में डज होगा. सो आवर टीचर डज नॉट कम लेट. ओके, ठीक है. इंदौर इज नॉट ओके. यूज कंपैरेटिव डिग्री. Mumbai is bigger than Indore. She shall study physics. Change the voice. Physics shall be studied by us. She can't afford it. She buys a car. नॉन फाइनाइट लॉस पता है क्या होता है? नॉन फाइनाइट लॉस पता है क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज करने हैं आपको. दैट इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट क्लॉज. नॉन फाइनाइट इज यूज ऑफ इंफिनिटिव्स टू, जेरेंट्स आईएनजी एंड पार्टिसिपल्स आईएनजी. कल मैंने शॉर्ट में करवाया था आपको. ओके, आंसर बताओ देन आई कैन एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू द आंसर. शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार. हाँ, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग. She buys a car, basically she bought a car.
Either every day she is buying a car, it seems so. अरे वो पिछले 20 वीडियो अरे पिछले 20 वीडियो अरे पिछले 20 वीडियो की Any answer? No. We will move to the answer and then I'll explain you according to the answer. Yes. Okay. The student is very fast, he can win the race. So fast that he can win the race. Meaningful sentence. We did this. हाँ ये सब तो Unless you are honest, you won't get respect. If unless की जगह use करना है. If you are not honest, you won't get respect. अच्छा इन्हें ये भी our teacher never comes late. आर्ट टीचर ये तो सेंटेंस का हाँ यही तो बोला नेगेटिव ही तो बोला था ये मैंने ही बोला था मैंने भी यही बोला था। देखो एक नेगेटिव सुनो सुनो देयर इज वन थिंग एक नेगेटिव होता है कि उस वर्ड को सिर्फ नेगेटिव बनाओ उस सेंटेंस को ही इज ड्रिंकिंग मिल्क ही इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क एक होता है उस सेंटेंस का मतलब नेगेटिव कर दो तो ये मतलब नेगेटिव किया गया है कि हमारा टीचर हमेशा लेट आता है हमारा टीचर कभी भी लेट नहीं आता है और मैंने क्या किया था कि आप सिर्फ सेंटेंस का मीनिंग सेम रखोगे सिर्फ नॉट लगा दोगे तो ये पूरे वर्ड सेंटेंस का ही मतलब चेंज किया गया है ओके शी कांट अफोर्ड टू मैंने बोला ना यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स टू इज एन इन्फिनेटिव इट कम्स इनटू नॉन फाइनाइट वर्ब शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार तो हमने टू का यूज किया टू इज एन इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स चुप रहोगे आप दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स में तीन चीजें आती है एक तो टू का यूज एक का हमने जिरेंट समझा था स्विम का स्विमिंग बना दिया था उसको एज ए नाउन यूज किया था और एक जो लास्ट मुझे बताना रह गया था दैट आई एम टेलिंग यू नाउ शी ओके लेट मी डू दिस वर्ब है dancing is my hobby dancing is my hobby here dancing has become an activity name of an activity so it is a noun hence it is used as a noun so it is a gerund okay I love to dance infinitive to का यूज हो गया infinitive ठीक है I love dancing dolls अब यहाँ पे मैंने वहां पे मैंने डांसिंग का यूज किया था एज अ नाउन यहाँ पे मैंने डांसिंग का यूज किया एज एन एडजेक्टिव मुझे कैसी डॉल्स पसंद है अगर मैंने बोला होता आई लव ब्यूटीफुल डॉल्स तो आप क्या बोलते ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है बोलते कि नहीं बोलते है ना ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाता लेकिन मैंने एक्चुअल एडजेक्टिव हटा के एक वर्ब में आईएनजी लगा के उसको एडजेक्टिव बना दिया कैसी डॉल्स ब्यूटीफुल डॉल्स नहीं कैसी डॉल्स डांसिंग डॉल्स तो डॉल्स की क्वालिटी क्या है डांसिंग सो ये हो गया हमारा पार्टिसिपल व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन अ वर्ब is used with ing and treated as an adjective it is called a participle also it is called a present participle then what are past participles I love you dad he has a tired friend थका हुआ दोस्त कैसा दोस्त थका हुआ टायर में मैंने क्या लगा दिया डी तो ये हो गया मेरा पास्ट पार्टिसिपल मैंने एडजेक्टिव बता दिया कैसा फ्रेंड टायर्ड फ्रेंड तो दैट बिकम्स एन एडजेक्टिव एंड बिकॉज इट इज यूज्ड यूजिंग डी आईईडी so it becomes a past participle what it becomes past participles so what do you mean by non finite verbs we have three things in that non finite verbs में कौन सी तीन चीजें हो गई इन्फिनेटिव्स टू वाले जेरेंट्स जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन के जैसे ट्रीट करते हैं और एक पार्टिसिपल्स जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा के एडजेक्टिव जैसे यूज करते हैं पार्टिसिपल्स में यू हैव टू प्रेजेंट आईएनजी वाले पास्ट डीईडी आईईडी वाले ठीक है आई हैव अ बर्न्ड फिंगर
जली हुई फिंगर, बर्न का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बर्न्ड, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और मैंने इसको यूज किया एज एन एडजेक्टिव, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ओके। तो जब आपको नॉन फाइनाइट क्लॉज बोला जाता है, यानी आपको कुछ ना कुछ इन सब में से यूज करना है, या तो टू यूज करना है, या तो आपको टू यूज करना है, या पार्टिसिपल आईएनजी यूज करना है, या एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है, Yes, ma'am. ओके। व्हाट इज दिस, ओके, दीज आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। चलो, he writes in ink, he writes in ink, okay, yes। आप जब ऐसे लिखते हो इन, नहीं आप इसको इन इंक ऐसे यूज करते हो, आप इसको बाय इंक नहीं यूज करते हो, बिकॉज इंक इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, विथ भी नहीं होगा क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आई चॉप द वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, बट इंक इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, okay, it is a liquid form, so you use he writes in ink, she reads the Bhagavad Gita, because this is a unique thing, okay, he has been absent since Monday, the building has fallen down, he distributed sweets among children, दो के बीच में यूज होता है तो between, दो से ज्यादा होता है तो among, there are flowers on either side of the river, दोनों तरफ फूल हैं, ओके। He does his work, वो उसकी extreme हो चुकी है। क्या एक्सट्रीम में नीचे कर रही हूँ उसको, ये zoom कर लो। हाँ। तो फिर और इंस्ट्रक्शंस नहीं दिख रहे हैं, क्या बोल रही है? मेक नेगेटिव, he does his work, It does not do it. he does not do his work, his friend was not allowed to see him, his brother was not allowed to see him, neither nor, Neither his brother, neither his brother. Neither friend nor his brother were allowed to see. Neither his friend nor brother neither his friend nor his brother was allowed. was allowed, because neither nor है तो वैसे भी was आएगा, were तो आएगा ही नहीं, ठीक है। We saw a very good movie, change the voice, The movie was very good, which was so by us. A very good movie was so by was saw seen, a very good movie was seen by us, a very good movie was seen by us, this horse is too fast to win the race, so that use करना है, The horse is so fast that he can win the race. The horse is so fast that he can win the race. horse is an animal, so you use it, the horse is so fast that it can win the race, lead is heavier than any other metal, change into positive degree, पॉजिटिव डिग्री का कल मैंने रूल बताया था आपको, कैसे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, आई डोंट अंडरस्टैंड, यस, याद क्यों नहीं रहता है, गजनी, no other metal is as heavy as lead, okay, no other metal is as heavy as lead, okay, correct the sentence, could you send me your dictionary, what is wrong in this, could you send me your dictionary, because could है नहीं, कैन होगा तो भी सेंट नहीं आएगा, बिकॉज मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कैन हो चाहे कुड हो, मोडाल का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। सो कैन यू सेंड मी योर डिक्शनरी एंड यू नीड अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस, ओके, बिकॉज इज अ क्वेश्चन। रश्मि क्राइड फॉर वाटर, चेंज द into present indefinite, what do you mean by present indefinite, present simple,
Rashmi cried for water. Rashmi is crying. Rashmi is crying क्यों? Cries. हाँ. Simple present यानी present indefinite. Rashmi cries for water. No other metal is as heavy as lead. Could you send me your dictionary and a question mark? Okay. Rashmi cries for water. Again, this is textbook. Chalo. Ram likes reading novels. Then dash knowledge is very little. Day we did this. A little knowledge. His mother died because अगर disease है तो आप off use करते हैं. Please wait till I only gave the answer till I return. Next one. My father gave me a 1 rupee note. There were 4 books on the table. Each book book was different. Answer दिए हुए थे. We don't have the habit of teaching with answers ना, तो दिमाग में रहता ही नहीं कि आंसर्स दिए हुए नीचे. वान्या, तुम इन लोगों के साथ बोर हो जाती हो दिन भर या एंटरटेन होती हो? शाम तो she must have like pulling her hair and I want to go home. You always come late. Add question tag. अरे भाई कहाँ जा रहा है? You always come late. Add a question tag. You always come late. Don't you? Okay. The hotel was quite cheap. The hotel was quite comfortable. Not only but also. The hotel was not only quite cheap but also Very comfortable. Next one. 2 2. He was too drunk. He was too drunk to drive. He was too drunk to drive home. He was too drunk to drive home. Our greatest and Superlative degree. greatest. Hmm. MK Gandhi is the greatest man in India. MK Gandhi is the greatest man नहीं आगा in India. बाकी सबको बता रही. I know your answer was correct. Identify the underlying clause. कौन सा clause? Underlying तो कुछ है ही नहीं. I don't know who made this mistake. Who made this? What kind of clause it is? Noun clause, adverb clause, adjective clause. Why? क्या Noun clause, adjective clause, adverbial clause. So when you get the answer to the question what and you get the answer, then that becomes a noun clause. I don't know what, who made a mistake. That's why this is a noun clause. आपने what पूछा और आपको आंसर मिल गया. That's why this is a noun clause. ठीक है? You ask the question to the verb. I don't know what, who made the mistake. Okay? Abdul gave me a pen. A pen was given to me by Abdul. You should not give up studies. You get scholarship. As long as. Abdul gave me a pen. A black pen. You should not give up studies as long as you get scholarship. जब तक scholarship नहीं मिल जाती, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए. Bad manners. Bad good manners.
Hmm? I need to fill color in this. नहीं वही कर रही हूँ मैं. I need to just fill color in this. वो ड्रैग नहीं हो रहा है उतना बड़ा. अब एक काम करो, हम्म. ये नहीं नहीं सिलेक्ट कर लो, क्लिक अब इसको और कलर घुमा दो, क्या? पूरे के ऊपर कवर कर दो, जो लिखा हुआ है ना वो सिलेक्ट होगा, फिर नहीं होगा एस एस। What are you selecting? अरे सिलेक्ट गोल 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 ऐसे, एस सर्कल टू सर्च ये? ऐसा अब क्या करूँ? नहीं होगा सिलेक्ट, कोई बात नहीं, कलर भर दो आप वापस पेन जैसे। तो क्या बोला था मैंने? अब कलर वाला होता है, एक सीरीज फिल का है इसमें? नहीं है. There is no option of fill color. Oh my god. I can select another shape then, no? अच्छी बात है। Oh my god. चेंज हो जाएगा कलर। अरे वही तो. अरे मैं काम करूँ जो क्यूब है ना, नहीं नहीं होगा उससे. अरे करो वापस से, देखो नीचे रोटेट का ऑप्शन है, नया बनाओ नया बनाओ, रहने दो. This is so irritating. चलो हो गया. Give me the answers. फटाफट देने लग जाओ. The priest said, "May the couple live long happily." Come on. You need to change this into indirect form. Priest. May the couple live long happily, said by the priest. No, you don't start like this in the indirect priest. You need to start with the subject only. The priest said that, or the priest, because may the couple live long hai na, so this is a blessing. Okay, so you cannot use may again. So the priest blessed the couple to live long happily. Okay. The father said, "May God protect you from every danger, my son." The father blessed the son that God protect him from every danger. Okay. He said to me, "May you be successful and happy." He blessed me to be successful and happy. Rafiq said to Amar, "I wish you good luck." Rafiq wished good luck to Amar. ठीक है. Doctor said to the patient, "May you recover soon." The doctor क्या होगा? Wish the patient a speedy recovery. Maybe might recover soon. यहाँ पे कुछ है. Okay. Let us see if we can undo this. The doctor hoped that the patient might recover soon. वो उसको उम्मीद है. ठीक है. The priest blessed that the couple might live. The father prayed. ठीक है बच्चे के लिए. He wished that I might be successful. Rafiq wished good luck to Amar. The doctor hoped that the patient might recover soon. Okay. Change this again. Come on. I wish that अगर इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में भी करना है. ये भी आता है. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी है. I wish that my mother might recover soon. I said, comma, inverted commas, may, I said to my mother, may you recover soon. ठीक है. May God, the priest said to the king, may God bless you with a son. ठीक है. We pray that she might succeed. नहीं आते. एक भी आता है तो ठीक है ना. We are doing 5 only वैसे भी. We pray that she might succeed. We said that she We said
May she succeed. She might succeed है ना. We said may she be successful or may she succeed. ठीक है. The little girl wished that she had been a princess. The little girl said wished. Hope I was a princess. That she had been. तो was का ही had been होता है इसलिए. The little girl said hope I was a princess. क्या दिया है आपको आंसर्स में? The girl said, If I were a princess. Okay. Prince. Prince है वो printing mistake है. The little girl said if I were a princess. Okay. ये हो गया. We say may she succeed. My father said to me may you get through in first division. Okay, whenever you have these kind of sentences, please use exclamation marks. Okay, because these are wishes and blessings, so you need to use exclamation marks in this. Okay. नीचे थी. हाँ हो गया. Here it is. Both of two boys. चल. Dash of the two boys is my brother. None of the two boys. बंद करो. None of the two boys is my brother. दोनों में से एक भी मेरा भाई नहीं है. Iraq and the USA are On war. on war. The clerk और टू आएगा बे. मोरल ड्यूटी है. एक सेकंड. must be हो सकता है. मस्ट होगा. वो उसका काम है. कोई ऐसे आत्मा की आवाज नहीं है कि करना चाहिए. वो उसका काम है. तो आत्मा जब तक आप लोग कहीं मॉरल ड्यूटी इज रिलेटेड टू आत्मा की आवाज. मॉरल वर्ड क्यों यूज किया है? ठीक है. समथिंग रिलेटेड टू योर कॉन्साइंस. ओके. सो द क्लर्क मस्ट चेक ऑल द अकाउंट्स. He was an African by birth. They take care of your health. The captain entered the playground, followed by the players. I have no objection to hearing. I have no objection to hearing your story again. I have no objection to hear your story again. वैसे टू डज नॉट कैरी ing. टू इज एन इन्फिनेटिव. हम टू प्ले बोलते हैं, टू डांस बोलते हैं, Hear आएगा मैम. सिर्फ hear आएगा. टू हियरिंग. आई हैव नो. नहीं, ऑब्जेक्शन की बात हो रही है ना, इसलिए बात. आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग योर स्टोरी अगेन. हियरिंग कैन बी एन ऑप्शन. लेट्स सी. द रूम, ये तो हमने कर लिया था ऑलरेडी. वॉज अलॉटेड. लो, इसकी मॉरल ड्यूटी आ गई. और टू आ गया. और टू. Hearing मेरे भी आ गया. हियरिंग. I don't know the reason why must cannot be used. Maybe because there is some glitch in the account, so they are saying he ought to check the accounts once again. Okay, come on, do this now. Semyonich was accused of murder. A lion can be compared to a cat. His mother died of cholera. तो सेम आ रहा है. वो आपके कुछ रिपीटेड है ना.
ऑप्शनल एक टीचर में आ जाएगा. Come on. I agree.